तो देवीलाल तो नाना के यहाँ पैदा हुए, इनमें बागड़ियों में रिवाज है अच्छा कि भाई पहला जापा द्वादन और करवाओ द्वादन, दूसरा जापा करवाओ, लड़की का द्वादन अपने पीर में करवाती है। अच्छा ये परिवार भी द्वादन मतलब इनके पास के कोई द्वादन वहाँ रियासत थी, 1 बीघा जमीन भी नहीं थी। अच्छा ये नौखा तहसील से आया था परिवार। अच्छा मतलब ये लोग द्वादन वहाँ खेती करते थे। और इनके जो हड़जोत रहे थे इस परिवार के आदमी, खुद जो चोटाला गांव में आए ना, अच्छा इन परिवारों के आदमी इस चीज से पीड़ित थे कि इनकी रोटियां तक द्वादन रास्ते के अंदर उतरवा ली जाती थी। अच्छा ये हाड़ियों की रोटी लेके जाती थी औरतें। अब हाड़ी को तो सबसे कष्ट का काम है, सबसे ज्यादा भूख लगती है, बिल्कुल सही बात है। और उनकी रोटियां तक द्वादन रास्ते के अंदर द्वादन उतरवा लेते। ये लोग फिर दुखी होकर नौखा से द्वादन पलायन करके और यहाँ आगे द्वादन जो मौजूदा टाइम में गाँव चोटाला है, चोटाला ये लोग फिर दुखी होकर नौखा से द्वादन पलायन करके और यहाँ आगे द्वादन जो मौजूदा टाइम में गाँव चोटाला है, चोटाला गैर पेशवेदार थे। उस जमाने में भी जमीनें नहीं थी इनके पास। अच्छा हाँ, है कि जब चौधरी साहब 8वीं क्लास में पढ़ते थे पंजाब में, तो उस टाइम द्वादन मतलब शायद ये मोगा पढ़ते थे अपने पंजाब में, और ये उस टाइम में स्कूल में जाते थे तो खाकी कच्चा पहनते थे। अच्छा अपने स्कूल की ड्रेस होती थी। हाँ बिल्कुल हाँ, खाकी कुर्ता खाकी कच्चा। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम चौधरी छोटराम आए हुए थे इनके गाँव में। अच्छा जोश में नारे लगाते हुए चौधरी साहब की जीप पे चढ़ गए। ठीक है हाँ, और फोर्स वाले इनको पकड़ने के लिए भागे तो छोटराम ने इनको नजारा देख लिया था। ये लंबे अटे कटे थे। ये लड़का कौन भाई, अटे कटे अलग तो दिखाया करते। हाँ बिल्कुल। ये सक्रिय हुए ज्यादा चौधरी देवीलाल जी, तो इनका आगे फिर द्वादन मतलब इन कोई का दिमाग खुराफाती था, शुरू से ही द्वादन एग्रेसिव टाइप के थे जी। तो इनकी खुराफात को देखते हुए द्वादन साहब राम को आगे हटा देते थे। अच्छा 47 का चुनाव में भी साहब राम को लड़ा था ना, तो ये ज्यादा उनसे ज्यादा ये सक्रिय रहते, लोकप्रिय भी थे। हाँ हाँ। वहां गोपी चंद भार्गव द्वादन अपने पहले मुख्यमंत्री हुए, अपने हिसार से ताल्लुक रखते थे। हाँ बिल्कुल, जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। हाँ अच्छा। और वो जब अपने कायदे से नहीं चले, इनके अनुसार वो ठीक नहीं लगे इनको, तो गोपी चंद भार्गव को बदल के और डॉक्टर भीमसेन सत्तर जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, उनको ले आई। उनकी राजनीति की शुरुआत बंसीलाल की भी देवीलाल के आशीर्वाद से हुई। मतलब चौधरी बंसीलाल के सामने इतना आतंक हो गया था कि कोई फार्म भरने को तैयार नहीं था तो साहब से। अच्छा। और उधर से बदनलाल के सामने कोई द्वादन मतलब यहाँ से खड़ा नहीं होता, अपने मंडी आदमपुर से, मंडी आदमपुर से जी, तो दोनों जगह से कहने लगे मेरा फार्म भर दो। और मोरारजी देसाई ने कह दिया कि भाई द्वादन हमारे झंडे के नीचे आ जाओ यदि मुख्यमंत्री रहना है तो। तब देवीलाल ने पहली बार कही थी कि हम किसान पहले है और मुख्यमंत्री बाद में। द्वादन जनता दल जीता, बहुमत में आ गए, बहुमत में आ गए, प्रधानमंत्री का चुनाव होने लग गया। अब चंद्रशेखर जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो भी दावेदार हो गए। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं वैसे तो जब मलिक साहब के साथ वीडियो बनाता हूं तो मैं राजनीतिक दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन आज हम थोड़ा सा राजनीति की भी बात करेंगे। तो आज मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं आपको लेके चलता हूं राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हुए हैं और बाद में वो उप प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे हैं, चौधरी देवीलाल जी। उनके अनेकों किस्से हैं, अनेकों कहानियां हैं और बहुत ही जिंदा दिल इंसान माने गए हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बलराज मलिक जी। इतिहास के मामले में इनकी कोई बाजू नहीं पकड़ सकता, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको इतिहास की और समाज की। राजनीति का पहलू भी इनसे अछूता नहीं है, बहुत ही ज्ञाता आदमी है। सबसे पहले मलिक साहब राम राम। राम राम जी, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मलिक साहब देखिए, देवीलाल के बारे में थोड़ा सा दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो देवीलाल कौन से गांव में पैदा हुए और इनका जो जीवन था वो किस प्रकार का रहा? ऐसा है पुनिया साहब कि ये जो रेस है अपनी, जिस रेस से चौधरी देवीलाल ताल्लुक रखते थे, अपने जाटों में बहुत रेस है जी, और वो थोड़ा सा कल्चर में भी अंतर आता रहता है। तो जिस इलाके में भी हम रहे द्वादन मतलब उस इलाके के नाम से हमें पुकारा जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये कलाकिया रेस से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। जो गैर पेशवेदार होते थे। अच्छा। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, राजस्थान में हमारे पास द्वादन 2 रियासत होती थी जाटों के पास, भरतपुर और धौलपुर जी। इसको छोड़ के द्वादन 1 बीघा भी जमीन के मालिक नहीं थे हम। अच्छा। हाँ जी, वहाँ जितनी बड़ी स्टेट है, आज भी भारत की द्वादन भूमि के बारे में सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान। अच्छा। हाँ, तो इस राजस्थान में द्वादन मतलब सारे जागीरदार थे। अच्छा। सरमाएदार कहो, सामंत कहो उनको, और बाकी 19 बड़ी रियासतें होती थी। अच्छा। ए ग्रेड की रियासत जो 365 रियासतों में आती है।
और 3 ठिकाने होते थे। अच्छा। अब कहोगे ठिकाने का और इसका रियासत का क्या भेद है? हाँ बिल्कुल ठिकाना और तो उसको ज्यादा मतलब जब भी वो दिल्ली जाते थे हम्म या अन्य दूसरी स्टेटों में जाते थे हम्म तो उनको तोप की सलामी मिलती थी, जो बड़ी रियासत थी 19 रियासत। अच्छा। और 3 ठिकाने थे उनको, थी तो वही जागीर उनके पास भी हम्म थोड़ी सी कम थी। हम्म बाकी वो ओहदा द्वादन मतलब उनका कम था, उनको कहीं द्वादन तोपों की सलामी नहीं दी जाती। अच्छा, तो उनको फिर बंदूक वगैरह की या फिर वैसे सलामी दी जाती थी? नहीं, बंदूक की नहीं, वो तोपों की मैं आ लेती है, तोपों की ही होती थी। सलामी तो हाँ, सब रियासतों के पास अपनी अपनी तोपें होती थी ठीक है। और सम्मान के लिए द्वादन मतलब है वो तोपों की दागते थे घोड़े। किसी को 5 तोप की सलामी थी, किसी को 7 की थी। अच्छा, अंग्रेज ये खुश भी करने पैमाना के, था? हाँ पैमाना था ये। अच्छा किसी को 21 तोप की भी थी। अच्छा हाँ, जी। ब्रिटिश वाले भी ज्यादा मतलब जो हिंदुस्तान की ये परंपरा थी एक दूसरे का सम्मान करने की, आदर करने की, जिस तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया हाँ जाता हाँ है बिल्कुल अपने नेताओं को आज, बिल्कुल सही कहा तो इस ढंग से द्वादन मतलब ये गार्ड ऑफ ऑनर का ही द्वादन मतलब दूसरा रूप कहूँ, जी। ठीक है ना। हाँ तो वो हकदार थे 19 रियासतें। अच्छा। और राजस्थान में पूछोगे अब द्वादन अपने पास जमीन नहीं थी तो किसके पास थी? 10 गांव किसी के पास थे, 5 गांव किसी के पास थे, 50 गांव किसी के पास थे। राजस्थान में? हाँ, सामंत टाइप होते थे वो लोग। 19,500 जागीरदार थे राजस्थान में अच्छा और लगभग राजपूत थे। अच्छा ये परिवार भी द्वादन मतलब इनके पास के कोई द्वादन वहाँ रियासत थी 1 बीघा जमीन भी नहीं थी। अच्छा ये नोखा तहसील से आया था परिवार। अच्छा हाँ, ठीक है, राजस्थान इन के नौका तहसील। हाँ, हाँ, हाँ। सारे ये इनके पास राजपूतों के पास होती थी ठीक है। और वो लोग थोड़ी बहुत ज्यादती कर देते थे। अच्छा। क्या करते थे कि आपको उन्होंने जो जमीन जोतने के लिए दे रखी है और वो जमीन आपने जो आदन संभाल ली, अच्छी उपजाऊ बना ली, लेवल कर लिया, ठीक बना ली, तो दूसरा मेरे जैसा जाके 2 रुपये रिश्वत के दे देता था ठाकुर को और वो कहता था ये जमीन द्वादन आपका पुनिया बोएगा। ठीक है, ठीक है। मुझे और कोई बंजर द्वादन मतलब कलर जमीन दूसरी बता दी जाती थी। यानी इस किस्म का काम द्वादन मतलब ये दुर्भावना हमेशा चलती रही, पक्षपात होता था इस पे। अच्छा, तो इस ढंग से द्वादन मतलब ये लोग द्वादन वहाँ खेती करते थे और इनके जो हड़जोतरे थे इस परिवार के आदमी खुद जो चोटाला गांव में आए हैं ना, अच्छा इन परिवारों के आदमी इस चीज से पीड़ित थे कि इनकी रोटियां तक द्वादन रास्ते के अंदर उतरवा ली जाती थी। अच्छा। ये हाड़ियों की रोटी लेके जाती थी औरतें। अब हाड़ी को तो सबसे कष्ट का काम है, सबसे ज्यादा भूख लगती है, बिल्कुल सही बात है। और उनकी रोटियां तक द्वादन रास्ते के अंदर द्वादन उतरवा लेते। ये लोग फिर दुखी होकर नौखा से द्वादन पलायन करके और यहाँ आगे द्वादन जो मौजूदा टाइम में गाँव चोटाला में यहाँ आगे जमीन जोतनी शुरू कर दी। अच्छा, तो ये मुजारे थे। अच्छा। हाँ, गैर पेशवेदार थे, उस जमाने में भी जमीनें नहीं थी इनके पास। अच्छा। हाँ, तो फिर ये बाद में इनके पास बहुत सारी जमीन आई है फिर? इनके पास बहुत सारी जमीन, इन्होंने अपना उद्यम करा, जमीन का माल देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहले द्वादन महाराजा गंगा शाह भी माल देते थे राजस्थान वाले। ठीक है। ये बीकानेर रियासत में लगता था, 45 बोलते हैं इस एरिया को। हाँ। और ये 45 एरिया पंजाब को मिला था बदले में, पानी के बदले में। पानी का बदले? हाँ, अच्छा। कि भाई ये जमीन इनको ये गांव दे दो जो अपनी सीमा से लगते हुए गांव है। हाँ हाँ ठीक है ना। वहां आके ये फिर द्वादन आबाद हो गए। अच्छा। और उसके बाद में इन लोगों के प्रभाव से लगा लो या ऊपर सत्ता के हिसाब से लगा लो, सरसा मेजर एक नहर आ गई। हाँ। अब नहर से द्वादन मतलब नहरी पानी आने से आज भी है सरसा मेजर वहाँ। ये नहर द्वादन कैथल के अंदर से निकल के आती है और सीधे सिरसा ब्रांच बोलते थे, सिरसा ब्रांच। हाँ, वहां जाती है ये। अच्छा। तो ये फिर द्वादन मतलब खेती उन्नति पे होगी, तरक्की पे होगी, अनाज अच्छा होने लग गया। जमीन तो कैसे मिली फिर इनको? जमीन फिर इन्होंने खरीदी है, सब खरीदी है। खरीदी, पहले माल भर दिया, जितनी जमीन का माल जो जमीन जितनी जोते है जमीन उसकी, इन्होंने जमीन का माल देना शुरू कर दिया। अच्छा। पहले जमीन का माल नहीं पटा करता, लोग गांव छोड़ के भाग जाया करते कि भाई माल कौन पाड़ा इसका, फिर द्वादन वो कष्ट ना हो, तकलीफ ना दे, सजा ना हो द्वादन, इसलिए द्वादन गांव के गांव खाली हो जाते थे, खाली हो जाता, छोड़ जाते थे। उन्होंने माल चाहे उसकी चमड़ी से वसूल करना हो, द्वादन छोड़ते ही नहीं थे। लगान सबसे कष्टदायी चीज थी, ये लगान नहीं पाटा करता। हाँ, ठीक ठीक। मेरी जमीनें थी उस जमाने में पर माल नहीं पाटा था, माल तो बारिश होगी तो हाँ बिल्कुल, जमीन का टैक्स दे कौन फिर। तो इन लोगों ने द्वादन माल भर के जमीन ली है, माल भर के आप गांव के गांव ले सकते थे। अच्छा। जो जमीन पहले तो ये सोचते थे कि कोई गांव लेने आ जाए, कोई जमा खाली करके भाग गए, दूसरा कोई बोने के लिए लाओ भाई, तलाश करके लाओ कहीं कहीं से, फंसाओ किसी को जी। हाँ, ये नौबत थी, इतनी नौबत थी। ये 150 साल पहले तो आई है, सारे ज्यादा कोई बात थोड़े बता रहे हैं आपको हमें। अच्छा। हाँ, कुल 150 साल पहले की बात है ये जी। 150 पौने 200 साल तक भी द्वादन ये लोग आते रहे। अच्छा। हाँ, तो ये इस प्रकार से इनके पास जमीन होगी, इसलिए द्वादन मतलब यहाँ तो गांव के गांव ले लिए, फिर जो माल भर दिया जिसने जितनी जमीन का, जमीन उसकी जो तो भाई,
और फिर आजादी आई उस टाइम द्वादन जो जमीन जोत रहा था, जमीन द्वादन उन लोगों के पास चली गई। ठीक है ना। ये फिर द्वादन छोटी जोत पे आ गए। तो चौटाला गांव के पास के अंदर 10-12 जमींदार ही थे सारे। अच्छा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कुल 10-12 परिवारों के पास जमीन थी, जिनमें द्वादन एक सारण परिवार भी होता था, एक जाखड़ परिवार होता था। अच्छा। इसी ढंग से ये सियाग परिवार था। अच्छा। हाँ, गोदारा परिवार भी थे। तो इस ढंग से द्वादन जमीनें इन लोगों के पास आई। अच्छा। हाँ, मालिक हो गए जमीन के, मलकियत जी। आजादी के बाद में फिर द्वादन इनकी सीमित कर दी। हाँ जी, जो बोरा था उसी का नाम। हाँ, सीलिंग आ गई द्वादन मतलब। ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर देवीलाल परिवार, ये नोखा गांव चौटाला परिवार उसमें आ गए। हाँ जी, हाँ जी, नोखा से आए थे। अच्छा। तो देवीलाल की फिर कहानी कहाँ से शुरू? तो देवीलाल तो नाना के यहाँ पैदा हुए, इनमें बागड़ियों में रिवाज है। अच्छा। कि भाई पहला जापा द्वादन होगा करवाओ द्वादन, दूसरा जापा करवाओ लड़की का द्वादन अपने पीर में करवाती है। अच्छा। जबकि अपने में देश वाली जाटों में नहीं है जी। तो फिर इलाके के हिसाब से मैं बता रहा था, इनको तो मानो कला किया। अच्छा। जो जमीन के मालिक नहीं थे, मुजारा टाइप के को कला की है। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। दूसरी रेस आ जाती है फिर द्वादन बागड़ी, जिनको शेखावाटी के अंदर आबाद है जी। तीसरी रेस आपकी आ जाती थी मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र में बसते थे। ठीक है। इसके बाद में सिरवी आ जाते हैं, जो पाली की तरफ द्वादन बसते हैं उधर अजमेर से आगे जी, वो सिरवी जाट कहलाते हैं। इसके आगे फिर गुजरात में चले जाओ, जिला जालोर है, जालोर में तो बहुत ही कम है अपने, गुजरात में काफी है जी। वहाँ 15-20 लाख के द्वादन लगभग द्वादन मतलब अपनी आबादी है, कम्युनिटी है। हाँ, कम्युनिटी। उनको आंधना जाट बोला जाता है जी। इसी ढंग से दिल्ली से निकल जाओ ब्रिज के जाट, वो ब्रिज क्षेत्र में जो आ जाते हैं, मैं बता रहा था क्षेत्र के हिसाब से नाम है इनके, क्षेत्र के हिसाब अपने को बोलते हैं देश वाली जाट, यानी कदीमी जाट। कदीमी का मतलब प्राचीन। ठीक है ना। और जमुना पार कर लोगे तो फिर पार के जाट, और अपने पश्चिम से जाके वहां हरियाणा से राजस्थान इससे पंजाब से जाके बसे हुए थे, उनको बोलते हैं पिछादे जाट। हाँ, पिछादे जाट। अच्छा। और बाकी आप चले जाओ द्वादन मतलब ये जो चित्तौड़गढ़ की तरफ है या फिर मध्य प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। वो आदिवासी टाइप जाट है। आदिवासी टाइप जाट। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो तकरीबन तो आदिवासियों में भी जाट है। हाँ। अच्छा। इसी ढंग से द्वादन मतलब आप हिमाचल चले जाओगे, वहां इनको द्वादन घीरथ जाट बोलते हैं या कोंडल, ये नाम दिया जाता है। अच्छा। हाँ, इस ढंग से आप जिस क्षेत्र में रहे द्वादन मतलब वैसा ही अपना नाम है उन जाटों के अंदर शुमार करते हैं। अच्छा। हाँ, लोकल हिसाब से जी जी जी। हाँ जी। तो चौधरी देवीलाल हरद्वादन यहाँ के आबाद हो गए। इसके नाना के भान का जन्म हो गया। हाँ, चौधरी साहब पैदा हुए थे 1914 में। ठीक है। और बड़े जमींदार थे, यानी 11,000 बीघे जमीन के मालिक थे। ठीक है। जिस टाइम चौधरी साहब पैदा हुए उस टाइम इस परिवार के पास थी जी। बाद में इनके पास बची 3100 बीघे। अच्छा। हाँ, इस परिवार पे। अच्छा। और बाकी सरप्लस में चली गई। तो ये सरप्लस में जो मुजारे जमीन इनकी जोतते थे, जो इनके मुजारे थे, उनके ये हिमायती और साथी थे। अच्छा। उसका उदाहरण यहाँ से मिलता है कि जब चौधरी साहब 8वीं क्लास में पढ़ते थे पंजाब में, तो उस टाइम द्वादन मतलब शायद ये मोगा पढ़ते थे अपने पंजाब में, और ये उस टाइम में स्कूल में जाते थे तो खाकी कच्चा पहनते थे। अच्छा। अपने स्कूल की ड्रेस होती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, खाकी कुर्ता खाकी कच्चा। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम चौधरी छोटूराम आए हुए थे इनके गाँव में। अच्छा। और चौधरी छोटूराम का ये कांग्रेस की जन कोई सभा में द्वादन मतलब वहां सभाओं में चले जाते थे, पढ़ते टाइम ही। ठीक है। किसी के भी साथ द्वादन लगते बचपन से गाड़ी पकड़ के, और जहां भी पंजाब में प्रोग्राम होते थे तो वहां से सबसे से गाड़ी पकड़ के, छोटी लाइन होती थी जी, और ये जलसे वल से देखने शुरू कर दिए। ठीक है। तो 8वीं क्लास में थे उस टाइम छोटूराम आए हुए थे, वो उस टाइम तत्कालीन टाइम में वजीर थे, और उस टाइम उनकी जीप पे चढ़ गए। हाँ जी। जोश में नारे लगाते हुए चौधरी साहब की जीप पे चढ़ गए। ठीक है। हाँ। और फोर्स वाले इनको पकड़ने के लिए भागे तो छोटूराम ने इनको नजारा देख लिया था। ये लंबे अटे कटे थे, ये लड़का कौन भाई, अटे कटे अलग तो दिखाया करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो अनुवांशिक हो जाता है ना खानदान का अपना हिसाब किताब, अटे कटे, तो डील डोल दादन इनका शुरू का ही उस टाइम। हाँ, लंबे चौड़े। हाँ, खेल कूद का भी इनको कुश्ती काश्ती का और चीज का शौक था। तो छोटूराम ने कहा भाई पकड़ो मत, छोड़ दो इसको, छोरा ठीक है, लाइन बचा रहे हैं, नारे लाओ अच्छी बात है। ठीक है। तो ऐसे द्वादन मतलब इनके शुरू में ये, फिर इन्होंने टोली बनानी शुरू कर रखी थी। गांव में भी द्वादन टोली बना के नारे लगाते रहते थे, और वहां बाहर आसपास के गांव गुआंढ तक भी द्वादन अपना एक दायरा सा बना लिया था। अच्छा। तो पढ़ाई तो हो नहीं पाई जी। तो जिस टाइम की ये बात घटना मैं बता रहा हूँ, ये 1930 के आसपास की बात है। अच्छा। तो सब अच्छी उम्र में जाके पढ़ना शुरू किया था। छोटूराम जी उस टाइम MLC थे, MLC ही बनते थे उस टाइम। हाँ, MLC बनते अपनी विधानसभा तो 37-38 में जाके जी बिल्कुल, जो पंजाब असेंबली है ना। हाँ। इससे पहले द्वादन मतलब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। हाँ। पंजाब विधान परिषद। ठीक है ना जी। उसके मेंबर द्वादन चौधरी साहब राम बन गए थे उस टाइम। हाँ, ठीक है, बड़े भाई। हाँ, चौधरी साहब राम द्वादन मतलब MLC भी रहे, MLA भी रहे। हाँ। और उसके बाद में फिर चौधरी ये सक्रिय हुए ज्यादा
चौधरी देवीलाल जी, तो इनका आगे फिर द्वादन मतलब इन कोई का दिमाग खुराफाती था, शुरू से ही द्वादन एग्रेसिव टाइप के थे जी। तो इनकी खुराफात को देखते हुए द्वादन साहब राम को आगे हटा देते थे। अच्छा। 47 का चुनाव में भी साहब राम को लड़ा था ना, तो ये ज्यादा उनसे ज्यादा ये सक्रिय रहते, लोकप्रिय भी थे। हाँ हाँ। बाकी कहते थे कि कोई नहीं द्वादन मतलब उनका नंबर काटन खातर द्वादन ये बढ़िया थे, इनको हटा देते आगे। तो फिर द्वादन मतलब चौधरी साहब अपनी सक्रियता जारी रखी और टिकट द्वादन मतलब साहब राम को दिलवा दी। अच्छा। तो 1952 और 62 में 2 ही बार बन पाई है। अच्छा। पहले 2 हरियाणा अलग बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो उस टाइम दादा चौधरी साहब 2 ही बार विधायक बन पाए ना, तो ये तो पहले से शुरू हो जाते थे। जी जी जी। चौधरी साहब राम का बनना इनका बनना बराबर माना जाता था। ठीक है। ये भाई हैं भाई, 2-2 टिकट का के करेंगे ना। ठीक है। ठीक है ना। फिर चौधरी साहब ने दादा मतलब अपने राजनीति में हाथ शुरू से दिखाने शुरू कर रखे थे। अच्छा। वहां गोपीचंद भार्गव दादा अपने पहले मुख्यमंत्री हुए, अपने हिसार से ताल्लुक रखते थे। हाँ बिल्कुल, जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। हाँ। अच्छा। और वो जब अपने कायदे से नहीं चले, इनके अनुसार वो ठीक नहीं लगे इनको, तो गोपीचंद भार्गव को बदल के और डॉक्टर भीमसेन सच्चर जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, उनको ले आई। उनको ले इनका अहम रोल था उस टाइम। सरदार वो क्या नाम है, सरदार प्रताप सिंह कैरो का भी रोल था। हाँ, डॉक्टर भीमसेन सच्चर को ले आए, ये एक ग्रुप में थे, एक ग्रुप में थे, इनको टेको। ठीक है। अब वो डॉक्टर भीमसेन सच्चर जब इनके मुताबिक नहीं चले, उनको भी बदल दिया और प्रताप सिंह कैरो को ले आए। यानी ये जो किंग मेकर की भूमिका में द्वादन मतलब उस टाइम से आए हुए हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर द्वादन मतलब अपने हिंदी आंदोलन चला हरियाणा में, अच्छा चला जी। तो उस टाइम द्वादन मतलब चौधरी साहब काफी सक्रिय रहे, उसकी अगुवाई। उसके बाद में फिर द्वादन चौधरी साहब ने द्वादन मतलब पार्टी छोड़ दी थी कांग्रेस जी, और अपने द्वादन मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी जी, जिसको बोलते थे संसोपा। संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, और उससे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। अच्छा। तो जिस तरह हिसार में लाला हुन्नामल जीत के आए, या खुद ये जीत के आए, मंदिराम बागड़ी जीत के आए, नेतराम जाखोद खेड़े वाले जीत के आए, यानी इनके कई कैंडिडेट द्वादन अपने एरिया के अंदर द्वादन मतलब जीत के गए। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद में फिर द्वादन मतलब हरियाणा अलग करवाने का रोल ले लो। हाँ। तो वो आंदोलन भी चला जी, मांग उठी है दिल्ली आंदोलन की तरह जी। ये पंजाब वाले कहने लगे हमें पंजाबी सूबा चाहिए, अपने वाले कहने लगे हमें भी अपना सूबा दो। तो उसमें द्वादन एक होते थे मूलचंद जैन जी, इधर सोनीपत पानीपत की तरफ के, ठीक है, और इधर से रोहतक की तरफ से प्रोफेसर शेर सिंह। अच्छा। और अपनी तरफ से द्वादन अहम रोल द्वादन चौधरी देवीलाल और इनकी टोलगा रहा है। ठीक है, टोली इनके पास हमेशा रही है छोटी मोटी जी। तो इनके सहयोग से ही हरियाणा फिर द्वादन अलग हुआ। ठीक है, 1966 में। हाँ, तो इससे पहले मैं एक घटना बताना भूल गया आपको। द्वादन मतलब है कि चौधरी साहब कांग्रेस के अंदर द्वादन एक दफा सीपीएस भी रह लिए। अच्छा। हाँ, उस टाइम विधानसभा में सीपीएस थे। हाँ जी, कौन बोलते हैं मुख्य संसदीय सचिव। ये 60 के आसपास की बात, 60 के आसपास। हाँ, ठीक है, यानी 57 से 62 की योजना जो थी ना, उसके टाइम की बात है। अच्छा। तो चौधरी साहब ने द्वादन मतलब अपने जो सिफारिश भेजी, डेबर भाई होते थे गुजरात की तरफ के द्वादन कांग्रेस के अध्यक्ष। अच्छा। राज्यसभा में द्वादन नाम देने वाले चौधरी नेकीराम का और ये नाम प्रताप सिंह कैरो वगैरह से बतला के। अच्छा। और ये 2 नाम द्वादन अपने पंजाब की तरफ से भेजे थे। अच्छा, कि भाई द्वादन मतलब सिंह तो लगाओगे तो ठीक, कोई द्वादन नहीं है, कोई राम पे नाम है, कोई चंद पे नाम है। हाँ। तो उनका नाम तो होता था ये क्या नाम है, चौधरी बंसीलाल हो गया। ठीक है। और उधर से अपने द्वादन डूमर खां वाले वीरेंद्र के पिताजी होते थे चौधरी नेकीराम, उनका नाम का अगर राम लगता था तो उन्होंने सोचा अपने वाले ही होंगे, कोई ब्राह्मण बनिए द्वादन, इनका नाम आगे बढ़ा दिया। और राज्यसभा में पहुंचे उस टाइम महात्मा अकल मारी गए। हाँ, ये कहाँ से आगे राज्यसभा। तो चौधरी साहब को भी राज्यसभा में भिजवाने वाले ये थे। अच्छा। तो चौधरी बंसीलाल विधायक बाद में बने, राज्यसभा में पहले ही चले गए बिल्कुल यंग उम्र में। अच्छा, 32-33 साल की उम्र में। क्या बात। हाँ, इन्होंने भिजवाया था ना। अच्छा। तो उसके बाद राजनीति की शुरुआत बंसीलाल की भी देवीलाल के आशीर्वाद से हुई थी ना। आशीर्वाद तो देखो, वो पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, और घर में भी गुंजाइश थी। आजकल गरीब दिखाते हैं ज्यादातर। हाँ। एक फैशन बन गया, चाहे बाबा रामदेव से लेके और चाहे नरेंद्र मोदी तक चले जाओ आप, द्वादन आपको यूं दिखाया जाएगा कि बेचारा। हाँ, बेचारे की ज्यादा कदर होती है। गाखड़े 10 सरपंच भी ना बढ़ाओ। तो इसमें द्वादन इन लोगों का रोल रहा है। अच्छा। तो हरियाणा अलग बन गया। अलग बनते ही फिर द्वादन मतलब जो जातिवाद की शुरुआत थी वो पंडित भगवत दयाल के अंदर ही द्वादन इस किस्म की भावना थी। अच्छा। जातिवाद की, जो उनको तो गुरु माने तो ठीक, ना तो फिर द्वादन अपने वालों के तो कुदरती खिलाफ रहे। ठीक है, वो तो कहा करते बल्कि द्वादन मतलब एक बार आगे लिया दो इनकी डोगे और खंडके खुंटिया का नहीं टंगवा दो तो मैंने भगवत दयाल ना। बिल्कुल। और लोगों ने इसी बात से खुश होकर द्वादन उनको पर्ची देती। अच्छा। जिस तरह अब कल ही है वोट जी, जो इस बार बीजेपी इसी बात पे तो आई है
बीजेपी ने कभी जाटा होगा अपने जो आती है ना काम वाली दादा घर में दादा उनसे हमने कहा भी वोट उधर दियो। तो कहने लगे जी वो तो फिर जाट मुख्यमंत्री बनेगा, उस लड़के को वोट देने से तो कई मुसलमान को दिखा देते जी जी, जिस तरह गुजरात का अहमद पटेल दिखा दिया, गुजरात में जीते हैं जी कि यहाँ तो मुसलमान बनेगा फिर दादा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, क्या आप गुजरात का मुख्यमंत्री मुसलमान को देखना चाहते हैं? जी जी जी, खूब डांट मार के लिए है भूपेंद्र तो पटेल। इन लोगों को प्रताड़ित करके नहीं, पहले की बात है, इन लोगों को प्रताड़ित करके दादर मतलब या प्रताड़ित दिखा के या इनका भय दिखा के दादर मतलब वोटों का दोहन किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। इनको ये पता नहीं आगे दादर मतलब किसके बनने में तुम्हारा नफा है, किसके बनने में तुम्हारा नुकसान है, कौन तुम्हारा हितैषी है, किससे तुम्हारे हितों की रक्षा होगी। बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं देखते। ये चीजें इनका बड़ी काम आओ है। जाट गैर जाट 35-36 या हिंदू मुस्लिम और चीज दादर मतलब है। अब जो चल रही है ना धारा फिलहाल यही चल रही है। सही कह। अब आ जाओ इस बात पर, आप विषय से आगे चले जाते हैं कई बार जी। तो उस टाइम फिर जो राव वीरेंद्र को आग लगा के उसको भी साथ लिया। अच्छा। और जो इनका टोल था चौधरी देवलाल का, पूरी टोली होती थी इनके पास। ठीक है। अब कहते हैं भाई ये सबसे उधर चले गए सोनीपत की तरफ, रोहतक की तरफ, ये तो शुरू का इंटरफेयर रखते थे। जी जी। वहां से भी इनके पास आदमी होते थे। बिल्कुल। यहाँ से के हिरवाटी तक से भी इनके पास आदमी होते थे। एक दफा दादर कर्नल राम सिंह दादर मतलब जो इनके बहनोई थे राव वीरेंद्र के, वो आकर के खड़े हो गए, आप तो हमें बने ही बने। तो इनकी बहन होती थी, बाई जी बोलते थे आदर मान से उसको अपने हिरवाटी में। अच्छा। उसको बाई जी को खड़ा कर दिया, शादी भी नहीं करी थी उन्होंने। अच्छा। बहुत अच्छी लड़की थी, इनकी बहन होती थी राव वीरेंद्र। अच्छा। उसको उनके सामने खड़ा करके दादा वो भी सीट काट लिया। जी जी जी, समझे ना। जी जी, ये राजनीति के खिलाड़ी थे, कहीं भी मार कर देते। बाबा खेतानाथ थे, जिस तरह उनका पूरा सहयोग लिया दादर मतलब समस्त हरियाणा हुआ उस टाइम। अच्छा। उधर से दादर मतलब खुद भगवत दयाल शर्मा का भी समर्थन लेने में कामयाब रहे। चौधरी साहब की एक खासियत रही है सारी जिंदगी की, ये किसी से झगड़ पड़े या वैचारिक मतभेद हो गए उसके यहाँ भी चले जाते थे, इनको कोई गुरेज नहीं था। ये बड़प्पन था उनमें, ये बड़प्पन था उनमें, ये खार नहीं खाते थे किसी से। बिल्कुल। उसके यहाँ भी चले जाते थे। बिल्कुल। किसी के साथ, किसी के पास में। जी जी। जब कहने बहुत कम मिलेंगे इस टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी भगवत दयाल शर्मा को 6 महीने में दादा ने एक तरफ कर दिया, राव वीरेंद्र को ले आए, इसमें इनका अहम रोल। जी। राव वीरेंद्र थोड़ा सा इनके मुताबिक नहीं चला, उनको भी एक पासे कर दिया। और फिर दादा ने मतलब अपना चुनाव, उसके परिणाम स्वरूप 13 महीने में वो आगे चुनाव 67 में हुए थे। पहले तो 66 वाली योजना थी, 67 में हुए थे। 13 महीने में दादर मतलब चुनाव बाई इलेक्शन आ गया 68 में। हाँ जी। अच्छा। 68 वाला चुनाव में फिर दादर मतलब ये जिस प्रताप चौटाला बने थे, हाँ, विधायक बन गए थे। ठीक है। इसी ढंग से बाद में फिर ओम प्रकाश चौटाला बन गए थे। तो ये चलता रहा सौदा सारा। अब आ जाओ 72 के चुनाव। 72 के चुनाव में दादर चौधरी बंसीलाल आ चुके थे। 68 में चौधरी बंसीलाल को बना दिया था पूरी तौर से, वैसे तो एक के बहुमत से बने थे ये सीएम जी, ये रहे। अच्छा। और ये इतने सख्त मिजाज माने जाते थे अपने टाइम में कि वे सख्त आदमी है, तो सख्त काम के बारे में भी सख्त था। और फिर दूध वाले की तो लात भी अच्छी, इस चीज से हरियाणा इनको सहन कर गया और नेता मान गया कि सड़क का नया काम होया है, बिजली का नया काम होया है, नया नया विकास दिखा, हरियाणा नया बना था। और 850 करोड़ दादन रुपए नई स्टेट बनने के कारण दादन ग्रांट भी सेंटर से अच्छी आ गई थी। अच्छा। इनको अच्छा अवसर मिला, जिस तरह 10 साल हुड्डा साहब को कामयाबी के मिले थे। जी जी जी। उसमें दादन अपने अच्छे टैक्स वैक्स जीपे और चीज कुछ भी कहो। हाँ बिल्कुल, ये कुछ काल ऐसे होते हैं। जी जी। तो 72 में फिर चुनाव आ गया। 72 के इलेक्शन में दादन मतलब चौधरी बंसीलाल के सामने इतना आतंक हो गया था कि कोई फार्म भरने को तैयार नहीं था तो साहब से। अच्छा। और उधर से बदनलाल के सामने कोई दादन मतलब यहाँ से खड़ा नहीं होता, अपने मंडी आदमपुर से। मंडी आदमपुर से जी। तो दोनों जगह से कहने लगे मेरा फार्म भर दो। दोनों जगह खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो मामूली तौर की वोट तो आई तो सामने, उससे थोड़ी सी ठीक पोजीशन में दादन कुछ वोट आदमपुर में आ गई। और ये इतने उदास हो गए कि अपना फार्म बजा बैठे, हमें क्या टाँट मारी है जनता दे, तानाशाही ने माना है, जो तानाशाह को मानती है जिनको बनाओ रखो कुछ भी करो, वहां चले गए। अच्छा। और कुदरती तौर पर हरिकृष्ण सिंह होते थे विधायक रोडी हल्के से। अच्छा। वो एक्सपायर हो गए, ये 74 की बात है। अच्छा। तो साहब फार्म पर बैठे थे अपने, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, और खाओ सो अपना। अच्छा। हाँ, अखबार पढ़ लो और चीज, कोई स्क्रिप्ट दिखाई नहीं चीज। अच्छा। तो भारतीय क्रांति दल बन गया था चौधरी चरण सिंह वाला। अच्छा। आप जैसे जो इनके वेल विशर थे उन्होंने सलाह दी कि तो साहब घर बैठना तो ठीक नहीं है, कहीं तो भागीदारी रखो, हिस्सेदारी रखो। ठीक है, घर बैठना तो कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, आपको लोग जानते हैं, आपका ग्राउंड है, आपके फॉलोवर है, सारी चीज। बिल्कुल। तो चौधरी साहब भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए थे। अच्छा। उसी टाइम दादन विधायक का देहांत हो गया और बाई इलेक्शन आ गया। कहाँ का? रोडी का। उस उपचुनाव में दादन मतलब फार्म भरने के लिए देखो भाई कौन था, तो लोगों ने उम्मीद जताई दादन सरसा जिले में भाई चौधरी इस तहसील में तो चौधरी इनके अलावा तो कोई मजबूत आदमी है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो चौधरी देवलाल पे चले गए।
तो देवलाल कहने लगे द्वादन मतलब हमने कोई थारी ढूई मारी है, बागड़ी भाषा में कहते हैं जी। मरो, हमने क्या करना है, पीछे ढोल धरे थे हमने, तो शाम से भी आ रहे द्वादन बेइज्जती करवा के, रोजाना बेइज्जती करवानी जरूरी है। अच्छा। और इसी ढंग से मंडी आदमपुर में ड्राम भर दिए तुमने, वो लेते रुलाना देना शुरू कर देते। अब लोग नीचे नाड़ करिए अपने द्वादन उल्टे आ जाते। ये बात धीरे धीरे पंजाब वालों को ही पता चली। अच्छा। तो पंजाब वाले द्वादन क्यों स्टेट तो अलग हो गई थी। हाँ। पंजाब में चोर साहब की द्वादन, राजस्थान में, पंजाब में, इधर सारा हरियाणा में तो थी, पैठ थी, वहां भी पैठ थी, अच्छी इज्जत, अच्छी पैठ थी। पंजाब वालों ने द्वादन ने ये चीज महसूस करी। चौधरी देवलाल के अलावा और तो कोई मजबूत कैंडिडेट बनता ही नहीं, वो अकाली दल वाले सारे उड़ा बैठे। अच्छा। उस टाइम दादन मतलब गुरुदेव सिंह, जगदेव सिंह तलवंडी और एक तोड़ा साहब होते थे, और फिर दादन मतलब प्रकाश सिंह बादल वाला परिवार, और भी उस टाइम के दादन मतलब ये कई होते थे, कहां फलाना रामू वालिया, फलाना चंदू माजरा, फलाने रोग, गांवों के परिणाम उनके ज्यादा। जी जी जी। वो सरनेम वो लगाते हैं। हाँ, गांव वो सब आके पंजाब वाले दादन इनको मना के लेके और खड़ा कर दिया चौधरी साहब को। अच्छा। खड़ा कर दिया। इनका तो वही आतंक चौधरी बंसीलाल का उस टाइम सिक्का, जिस ढंग से दादन आज किसी का मोदी का चल रहा है नहीं, इससे भी ज्यादा दादन वो चला। अच्छा। तो वहां जो पेट्रोल पंप के ऊपर कोई जीप दादन इनका झंडा लगाए हुए, कोई इलेक्शन में लगा रखी हो ड्यूटी पे, और तेल देता हुआ भी पाया गया ना। पहले तो पेट्रोल पंप वाले की खाता रही। अच्छा। तेल गालन ये छोरे भी दादन घेर के झांकड़ दिए पेट्रोल पंप। अच्छा। और उधर से जीप इंपाउंड कर ली। अच्छा। इतना आतंक फैला दिया कि किसी की हिम्मत नहीं हो दादन मतलब प्रचार करने की या बाहर जाने। क्या बात है जी। जीप में जो आदमी बैठे होते हैं उनका भी दादन मारो, इनका छड़ा और मारती पुलिस दादन। अच्छा, काफी डिटेक्टरशिप सरेआम सड़कों को ऊपर घेर के खाता रही। अच्छा। अब इस बात का पंजाब वालों को पता चला, प्रकाश सिंह बादल ने 250-300 घोड़े भेजे पंजाब से। अच्छा। हाँ, ना दिन में तेल गलवाना, इनका चने घेर दी और अपने और घोड़े के ऊपर दादन चुनाव लड़ो। दादन उस टाइम बड़ी अच्छी वोटों से इंदिराज बेनीवाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते थे उनको हरा के, और चौधरी साहब बहुत अच्छी वोटों से दादन बीकेडी जो पार्टी थी भारतीय क्रांति दल, उससे जीत के आए। उसके बाद में ये इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को। ठीक है। और फिर दादन चौधरी साहब अंदर चले गए। 19 महीना खातिर सारी लीडरशिप भीतर दे रखी थी। जब बाहर निकले उस टाइम दादन इनके कद का नेता एक दादन मतलब पार्टी बदल गए, यहाँ राम राय वाले चौधरी दल सिंह होते थे। दल सिंह इन आदमियों की पैंठ थी यहाँ। ठीक है। उससे पहले रेपुटेशन वाले यहाँ अपने नेता ये कई लोग खांडे वाले चौधरी सूरजमल सिंह थे, समझे ना। बिल्कुल। इस कद के नेता दादन मतलब चौधरी देवीलाल उस टाइम अकेले बच गए, क्योंकि इनका भाई था डीएसपी चंद्रभान दादन, उससे कोई गलती हो गई थी। चौधरी बंसीलाल ने मैसेज भिजवा दिया कि पार्टी में आता हो, यहाँ पार्टी छोड़ता हो। अंदर थे वो जेल में उस टाइम इमरजेंसी में। अच्छा। तो हम दादन मतलब इनको बाहर कर देंगे। और चौधरी दल सिंह भाई का मेयर में दादन आपने राजनीति भी खत्म कर ली और चीज कर ली, वो इधर आ गए थे। अच्छा, चौधरी दल सिंह। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुंभाराम आर्य से भी हुआ था राजस्थान में। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी से कुछ दिन पहले, दादन हटने से कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ना और चीज करना, इमरजेंसी की तारीफ करना। अच्छा। आपातकाल तो अपना दादन वरदान अपने लिए। अच्छा। हाँ, एक शब्द कहना था। तो इस ढंग से उनका भविष्य दादन वहीं रह गया, पतन हो गया, और चौधरी देवीलाल अकेले दादन बच गए जी। अब ये पहले जगह चलना शुरू हो गया था जब वोट नहीं पड़ी थी। हम तो यूं कह हम तो प्रतिक्रिया करते जी। हम तो 1972 में एजेंट हुआ करते। अच्छा। हाँ, पार्टी के वोट डालने के लिए। तो ये समझो आप कि मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह दादन केंद्र में अच्छा स्थान रखते थे अपना जी, और चौधरी चरण सिंह के सीएम ही ज्यादा बने थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे। और प्राइम मिनिस्टर का दावा छूटा तो उनको इस बात से खुश किया कि उड़ीसा के अंदर बिजू पटनायक, और वहां बिहार में कर्पूरी ठाकुर, और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बनवाया राम नरेश यादव को। अच्छा। और इधर से हरियाणा में आ गया फिर दादन मतलब चौधरी देवीलाल का नाम। उधर से देवीलाल का मित्र होते थे भैरव सिंह शेखावत। हालांकि थे वो अपने जनसिंह के ही। हाँ। उस ग्रुप के। तो वो दादन मतलब जनता पार्टी बनी उस टाइम, इसमें आ गया था जनसिंह भी विलय हो गया था जी। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी 80 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब है यहाँ। और फिर दादन प्रकाश सिंह बादल, यानी ज्यादातर चौधरी चरण सिंह के प्रभाव के ग्रुप के ही मुख्यमंत्री होते थे। जनता दल बन गया था। हाँ, नहीं जनता दल नहीं। अच्छा, जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी। हाँ, 1977 में स्थापना हुई थी जी। हाँ जी। वो फिर आपसी मतभेदों के कारण दादन लगा लो, वो पार्टी 2.5 साल चली। अच्छा। हाँ, 2.5 साल बाद में दादन उसके अंदर ग्रुप बनते गए, अपने अलग हटते गए जी। ये लोक दल बन गया। लोक दल में से फिर आगे चल के 2 बन गए, लोक दल है, लोक दल ब जी। या इसी ढंग से दादन मतलब ये भारतीय जनता पार्टी बन गई, या इसी ढंग से अन्य जो समता पार्टी भी निकल गई। और ये साउथ में भी कई दादन ग्रुप बन गए। जनता पार्टी 2.5 साल चली मतलब वो जी जी। लालू की पार्टी भी उसी में से निकली थी। ये सारी उसी में, मुलायम की पार्टी भी उसी में, ये सारी जेपी आंदोलन
वाले ही थे। हाँ, सारे थे ये। समझे ना। तो ये मतलब है उस टाइम में चौधरी साहब दादन मतलब मुख्यमंत्री बन गए। तो चौधरी चरण सिंह की जब अनदेखी होने लगे सेंटर में, गृह मंत्री थे वो, तो उस टाइम चौधरी देवलाल को सहन नहीं हुई ये चीज। उन्होंने भी, और मोरारजी देसाई ने कह दिया कि भाई दादन हमारे झंडे के नीचे आ जाओ यदि मुख्यमंत्री रहना है तो। तब देवलाल ने पहली बार कही थी कि हम किसान पहले हैं और मुख्यमंत्री बाद में, ये पद हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अच्छा। और इन्होंने बाकायदा दिल्ली में रैली करी जाकर। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे दादन मतलब है एक, और थैली भी अच्छी थी, शायद उनका 77वां जन्मदिन था और चीज उस टाइम। अच्छा। 77 लाख की रैली थी वो, थैली थी, और पूरा दादन मतलब बोट क्लब के ऊपर बहुत बढ़िया दादन रैली करके आए। रैली करके आते वो फिर मुख्यमंत्री किसान रैली थी क्या नाम? हाँ, किसान रैली के नाम से। हाँ। तो नतीजा ये निकला कि मोरारजी देसाई उस टाइम में ये थे अपने प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई ने कहा था ये दादन मतलब, मैं दिल्ली था उस टाइम जब रैली में जाते थे आप जैसे मित्र मेरे पास। अच्छा। सैकड़ों की तादाद में पहले दिन ही पहुंच जाते थे। तो उस टाइम दादन मतलब ये बात कहने वाला पहला मुख्यमंत्री था कि ये कुर्सी कर्सी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल, मैं किसान पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। हाँ, ठीक है, वहां से आ गई। उसके बाद में फिर ये गवर्नर वाला और चीज वाला प्रकरण बना के या लगा के जैसे भी हुआ, फिर चौधरी देवलाल की अनदेखी फिर कर दी कि विधायकों का बहुमत होते हुए भी भजनलाल को अवसर दे दिया। भजनलाल को सीएम बना दिया रातों रात जी, शपथ दिवा दी, और चौधरी देवलाल की अनदेखी हो गई। उसके बाद में फिर दादन मतलब ये पार्टी का गठन हुआ। ना 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 ना, भजनलाल इन्होंने फिर दादन मतलब एक पार्टी और बनाई है, लोकदल में ही थे ये। अच्छा, भजनलाल भी लोकदल में था? ना 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 ना, भजनलाल तो पहले तो कांग्रेस में ही था, और जब फिर दादन मतलब इमरजेंसी टाइम में कांग्रेस से जनता पार्टी में आ गया था, CFD नाम की पार्टी बनी थी एक। अच्छा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उसके अध्यक्ष होते थे बाबू जगजीवन राम, और जगजीवन राम के सारे इलाके, और ये जगजीवन राम की मार्फत दादन जनता पार्टी में बढ़ गया था। अच्छा। हाँ, भजनलाल, और फिर भजनलाल दादन 38 विधायकों को बदल के दल बदलवा के और फिर सीएम बन गया था, कांग्रेस ज्वाइन कर गया था। अच्छा। और हटके फिर दोबारा आया तो मेजोरिटी नहीं आई थी, तब दादन मतलब सेंटर के जोर से या केंद्र के दखल से बहुमत, तो देवीलाल को शपथ लेने के लिए टाइम भी दे दिया था। वो तारीख सोमवार की पड़ती थी, इसको संडे को ही ब्रह्मचारी होता था एक दिल्ली में दादन मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कांग्रेस में इंदिरा के काफी क्लोज था, उसका हेलीकॉप्टर लेके दादन संडे को दादन चंडीगढ़ से लाके यहाँ शपथ दिलवाई थी। अच्छा। जबकि विधायकों का बहुमत दादन मतलब है देवलाल के साथ ज्यादा विधायक इनके थे। अच्छा। और फिर दादन मतलब उनको समय दे दिया, महीने का दिया, 15 दिन का दिया, क्या अपना बहुमत साबित कर दिए भाई। वो विधायक तो फिर आप पे जा बैठे उड़े। हालांकि चौधरी देवलाल ने दादन अपने विधायक वहीं इकट्ठे कर लिए थे फार्म पे, फिर कुछ विधायक दादन मतलब मैं बीमार हूँ, मैं पेशाब करके आऊँ, मैं फलाना करूँ, ये तो बहाने होते हैं, पाइपा तक तो उतर जाए को आपने सीढ़ी पे कोई उतरा जा। तो इस ढंग से दादन भजनलाल को जबरदस्ती बना दिया। अच्छा। तो जनता विरोध तो हो ही रहा था, फिर लोकदल से भी दादन लोकदल बन गया था, ये बहुगुणा बनाना दिया था अध्यक्ष हेमंत नंदन बहुगुणा, चौधरी देवलाल वाला ग्रुप का, यूपी वाले। हाँ, यूपी वाले। और ए के नाम पे दादन चौधरी चरण सिंह बना, पास अजीत के नाम का ग्रुप हो गया, तो लोकदल में दो फाड़ हो गई। ठीक है। फिर चौधरी देवलाल बहुत बड़े संयोजक थे शुरू के ही, इन्होंने दक्षिण भारत तक घूम घूम के दादन मतलब उत्तर भारत की जो बात क्या है यहाँ तक दादन मतलब घूम घूम के प्रयास करके जनता दल का संयोजक दादन चौधरी देवलाल थे। ठीक है, ठीक है ना। पहले संयोजन का काम तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में होता था, और फिर संयोजक दादन ये बन गए। ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत वाले सारे इकट्ठे करके जनता दल का निर्माण करवा दिया। ठीक है। जनता दल बनने से पहले दादन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बाई इलेक्शन आ गया इलाहाबाद का। अच्छा। उस इलाहाबाद के इलेक्शन में एक बार तो बहुगुणा के लिए गए थे चौधरी देवलाल, उसको वहां जिता के लाए। अच्छा। एक बार चुनाव पोस्टपोन हो गया था, और फिर बहुगुणा के टाइम में पॉपुलर हो गए थे। राष्ट्रीय राजनीति की बात बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है। उसके बाद में फिर दादन VP सिंह ने जिस टाइम रिजाइन किया तो फिर चुनाव दादन उसका आ गया। तो उस टाइम दादन नारा दिया था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। ठीक है। और ये अपने जयप्रकाश जी से दादन ये लड़के थे, इनको लेके दादन सैकड़ों मोटरसाइकिल दादन मतलब ये यहाँ से वहां पहुंचे थे, ग्रीन ब्रिगेड। हाँ, ये काम करने के लिए वो, और इनको बदनाम करने के लिए फिर ये दो गुंडे आगे, फलानी चीज आगे, क्योंकि ये बदनाम करने का एक सबसे अच्छा तरीका था। मतलब जब वो जीते बाई इलेक्शन, चौधरी देवलाल का कद और ज्यादा बढ़ता गया, ये वही नहीं के सहयोग से जीते, क्योंकि यहाँ का आदमी दबंग माना जाता है, दबता नहीं है। ठीक बात है। उसको फिर चाहे गुंडा कह लो, चाहे दबंग कह लो, चाहे उसको दादन कुछ भी आरोप लगाता।
इस ढंग से फिर दादन जनता दल जीता, बहुमत में आ गए। बहुमत में आ गए, प्रधानमंत्री का चुनाव होने लग गया। अब चंद्रशेखर जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो भी दावेदार हो गए। अच्छा। वो जनता पार्टी के भी अध्यक्ष होते थे। अच्छा। और उस टाइम पे दादन शायद अध्यक्ष ही होंगे जनता दल। ठीक है। उन्होंने कभी दादन कोई मंत्री पद नहीं लिया। वो बलिया से आते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जो उनका गृह जिला है, उस सीट से हमेशा वो जीतते आए। और यहाँ फिर दादन वो भी दावेदारी करने लगे। उनको एक तरफ करने के लिए फिर दादन देवीलाल ने सहयोग दिया इसका। चंद्रशेखर यादव थे ये? नहीं, राजपूत से। अच्छा। तो इन्होंने दादन पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के करीब पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बलिया से जीतते थे। तो यहाँ दादन मतलब चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह के सर के ऊपर ताज दरवा दिया। अच्छा। तो चंद्रशेखर को काफी महसूस हुआ, इस बात का पता नहीं था। वो कहने लगा, बोले आदमी मेरा नाम लेने दो। अब उनके नाम पे चंद्रशेखर को भी एतराज नहीं था। उनको एतराज था तो वही सदा तो कांग्रेस में रहा, मिनिस्टर रहा, स्टेट के राजा रहे। वीपी सिंह छोटे स्टेट के राजा होते थे। अच्छा। तो इन्होंने दादन मतलब एतराज था चंद्रशेखर ने, और वो फिर ताजपोशी तो करनी थी वीपी सिंह के, और चौधरी देवीलाल के सर के ऊपर ताज इसीलिए था कि इनके मुंह से वो आ जाए ये चीज। ठीक है ना। और चंद्रशेखर काफी मायूस हो इस चीज। और फिर उनकी मायूसी दादन वीपी सिंह नाराज हुआ। तो वीपी सिंह जिस तरह दादन मोरारजी जैसा ही उथला था, न्यूए फिर वो उथल दिया। ठीक है। यानी जो इनके खिलाफ चला उसी का दादन मतलब सीधा दादन मतलब कड़कला दी। तो उस टाइम दादन वीपी सिंह को हटा के उनके मुताबिक काम नहीं कराया, तो फिर दादन उसको हटा दिया। ये कृषि मंत्रालय लिया था उस टाइम ने। अच्छा। तो ये कृषि आयोग की मांग करते थे। प्रधानमंत्री भी उसी टाइम बने थे। हाँ, वो प्रधानमंत्री भी। वो प्रधानमंत्री का वैसे कोई संवैधानिक दादन पद नहीं है, ये मान सम्मान की दृष्टि से माना जाता है। जी जी। उप मुख्यमंत्री का भी कोई पद नहीं होता, दादन अलग से नहीं होता, ये उसको दर्जा विशेष दे दिया था। जी जी। तो इन्होंने फिर दादन मतलब जब वीपी सिंह वो चला तो चंद्रशेखर को करीब लगा लिया आपने। क्यों शरीकी तो कोई होता ही नहीं था इनकी नजर में। बिल्कुल। चंद्रशेखर का इनका एक टाइम में, पुराने टाइम की बिगाड़ की बात बताऊं अंदरूनी आपको, चंद्रशेखर किसी बात पे नाराज हो गया, बिगड़ गया। अच्छा। हाँ, ने बोला, तेरी तो इतनी दाढ़ी है दादन, हमने इतनी लंबी दाढ़ी उखाड़ रखी। और फिर उसी चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर ले आए। अच्छा। और आप फिर प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के भी कहूं तो भी मैं कहूंगा शायद विश्व के प्रसिद्ध नेताओं में चौधरी देवीलाल का नाम गिना जाता है। और चौधरी देवीलाल की पूरी कहानी चौधरी बलराज मलिक सिंह ने बताई आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।